हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। और जो है लोड कैसा है, लोड जो है दो टाइप के लोड जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? पॉइंट लोड और यूवीएल। यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। इसके पहले के लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिए। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड और यूडीएल का जो है कॉन्सेप्ट बताया है और उसमें किस तरह से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनते हैं वो मैंने बताया। नेक्स्ट जो ये वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में मैं जो है आपको एक जो है सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है, उस पर दो टाइप के लोड एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक ये पॉइंट लोड है और ये क्या है? यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है। अब इस कॉम्बिनेशन से जो है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा हम इसको देखेंगे। तो आइए पहले हमने आपको पहले भी बताया है कि जो है पहले हम क्या है रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है आर ए और जो है आर बी, इसको हमने लगा दिया। और एक जो है सी पॉइंट से यहाँ पे एक यूवीएल दिया है तो इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। तो ट्रायंगल का हमने क्या बताया आपको? एरिया निकालना। तो एरिया जो है अगर हम निकाल लेंगे तो वही क्या होगा? लोड होगा। और लोड कहाँ पे एक्ट करेगा? ट्रायंगल से जो है ट्रायंगल के दो चीजें होती हैं, एक जो है वर्टेक्स होता है और एक होता है बेस पॉइंट। वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे या बेस पॉइंट से 1/3 पे एक्ट करता है। ठीक है, टोटल लोड। तो हमने पहले भी बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो टाइप ऑफ लोडिंग में जो है वहां पे देख सकते हैं वीडियो में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें तो कितना होगा? एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 6 मीटर इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्या दिया? ये इंटेंसिटी दिया है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा? 60। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये जो है यहाँ से 2/3 मतलब इसका जो है 6 का 2/3 कितना हो जाएगा? 6 का 2/3 4 मीटर, मतलब यहाँ से 4 मीटर आएगा। तो यहाँ से 4 मीटर लगभग इतना जो है यहाँ पे एक्ट करेगा। और कितना एक्ट करेगा? 60। कितना जो है यहाँ पे कितना आया था? 60 किलोमीटर। ये हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। और एक लोड यहाँ पे एज इट इज लगा दिया जो लग रहा था यहाँ पे 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इसको हमने पॉइंट मान लिया डी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस होगा आपका 4 मीटर और ये कितना होगा? 2 मीटर। और ये पहले से कितना दिया है? 2 मीटर। ठीक है, अब हम आसानी से आर ए और आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को जो है ये बना रहा है। ये पूरा सिस्टम कैसा है? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इसमें हम मोमेंट लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ए पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। मूवमेंट जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज कौन दे रहा है? आरबी दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? आरबी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 4 2 6 2 8 इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना होगा? 20 और 60। तो 20 इंटू 2, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 to 6, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें तो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा अपॉन 8, ये 50 हो जाएगा। तो आर बी कितना हो गया? 50। आर बी 50। तो आर ए कितना हो जाएगा? आर ए हो जाएगा 20 और 60 80। 80 माइनस क्या हो जाएगा? 50 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? 30, है ना। इसको हमने कैसे किया? इसके लिए ऑल अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेज। ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन का दूसरा जो है पॉइंट है। 3 पॉइंट होते हैं, सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 और सिग्मा मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया? आर ए की वैल्यू 30। तो यहाँ पे अब हम आर ए की वैल्यू 30 लिख लेंगे और आर बी की वैल्यू कितना लिख लेंगे? आर बी की वैल्यू हम जो है 50 लिख लेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही हम जो है जैसा है वैसे ही रखेंगे इसको। केवल हम पॉइंट लोड में तभी कन्वर्ट करेंगे जब हमें रिएक्शन को फाइंड करना होगा, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी अगर कैंटिलीवर बीम है तो हम ऐसा करते ही नहीं, रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। फ्री इंड से आप बढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 4 2 6 2 8 40 और 360 400 8 5 50 और 30। ठीक है, आरबी की वैल्यू 50 और आर ए की वैल्यू 30। इसको अब हम इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करना है। तो अब हम शियर फोर्स को सॉल्व करना है। तो शियर फोर्स के लिए हमने आपको बता रखा है कि जो है हम क्या करते हैं, हम रीजन कंसीडर करते हैं, अलग अलग रीजन जहाँ पे लोड का नेचर चेंज हो रहा हो। तो लोड का नेचर देखो यहाँ से चेंज हो रहा है ना। यहाँ इस पूरे में एक टाइप का लोड है, इस पूरे में एक टाइप का लोड है। ठीक है, तो दो रीजन बनेंगे। एक जो है ये रीजन बनेगा एसी रीजन, ठीक है, और दूसरा क्या है? सीबी बीसी रीजन। ठीक है, तो ये बी है, ये सी है, ये ए।
ठीक है। तो हम AC रीजन में और फिर BC रीजन में कैलकुलेट करेंगे। तो जो है पहले हम शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम में हम जो है पहले AC रीजन में देखेंगे। तो AC रीजन में शियर फोर्स की वैल्यू हम देखें तो क्या है, AC रीजन में C पर हम खड़े हो जाएंगे, या जो है हम मान लीजिए X डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़े हो गए, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 30 प्लस, तो क्या हो जाएगा +30, ये आ गया। तो शियर फोर्स इस रीजन में कितना आ गया 30, ठीक है। इस पॉइंट पे है तब भी 30 है, इस पॉइंट पे है तब भी 30 है, इसलिए हम 30 जो है ऊपर चल के जो है 30 डिस्टेंस पे हम एक ड्रॉ कर देंगे जो है पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट लाइन का जो है जो कर्व होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है ऑर्डिनेट एक्सिस और ये क्या है एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आगे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, या यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हमने x मान लिया। अब इसके इधर हम देखेंगे फोर्स कौन कौन सा आ रहा है, तो कौन सा रीजन है ये BC रीजन। तो BC रीजन में शियर फोर्स की वैल्यू देखेंगे क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो पहले हमें 30 प्लस ये दिखेगा +30, और फिर जो है हमें क्या दिखेगा, ये 20 माइनस दिखेगा क्योंकि पॉइंट लोड है। और फिर और एक चीज दिखेगा क्या, ये ट्रायंगल का लोड दिखेगा। इस ट्रायंगल का क्या हो दिखेगा, हमें लोड दिखेगा। अब इस ट्रायंगल का लोड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए बेस और हमें जो हाइट दिया होना चाहिए। हाइट तो इसमें नहीं दिया, बेस हमने x मान रखा है, वही रख देंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास इस छोटे से ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल में हम जो है स्लोप को इक्वल कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो आइए पहले हम फोर्स की वैल्यू लिख देंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x इंटू हाइट। हाइट हमें नहीं पता है, हमने मान लिया h है, हाइट मतलब ये, ठीक है। ये क्या मान लिया, h मान लिया। अब जो है इस छोटे से ट्रायंगल में, एक छोटे से ट्रायंगल में और एक बड़े से ट्रायंगल में, इन दोनों में इसकी हाइट कितनी दी है 20 और ये कितना दिया है 6, और इसकी हाइट h है और ये कितना दिया है x, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो एंगल दोनों के लिए सेम है, ये भी एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों के लिए स्लोप भी इक्वल होगा, मतलब tan थीटा भी इक्वल होगा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y/x, ठीक है। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो h/x यहाँ पे लिख सकते हैं। h/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/6। तो यहाँ पे h जो है x के टर्म्स में आ जाएगा कितना, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ये कितना हो जाएगा 10x/3। ये आ गया h की वैल्यू। लेकिन क्या आ गया, जो है हमें h की वैल्यू, जो हाइट है छोटे ट्रायंगल की, उसकी वैल्यू हमें आ गई। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 10x/3, ये आ गई। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है हम जो है स्मॉल जो ट्रायंगल है उसका हमने लोड यहाँ पे लिख लिया है, और वही लोड क्या होगा वहाँ पे जो है इस ट्रायंगल का जो है शियर फोर्स होगा। इस ट्रायंगल के लिए, इस रीजन के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, शियर फोर्स होगा। तो ये शियर फोर्स हमने लिख लिया, और कोई जो है लोड यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 1 2 और इसने ट्रायंगल का दिख रहा था, हम लेफ्ट साइड में जब देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, शियर फोर्स की जो वैल्यू आएगी 30 माइनस 20 कितना होगा 10, और इसको हम सॉल्व करें तो 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा -5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x² 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 इंटू x² 3 ये हो जाएगा। अगर हम शियर फोर्स निकालें किस पॉइंट पे, अगर हम C पॉइंट पे निकालें तो C पॉइंट पे शियर फोर्स हमें x बराबर 0 रखना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। शियर फोर्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और वही शियर फोर्स अगर हम जो है B पॉइंट पे निकालें तो x बराबर कितना रखना पड़ेगा, हमें 6 रखना पड़ेगा। x बराबर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे दोस्तों। तो 6 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, B पॉइंट पे रखने के लिए। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो वैल्यूज कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस 5/3 इंटू कितना है 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 -50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -50। तो जो है, और ये जो है शियर फोर्स देखिए स्क्वायर है आ रहा है, x का जो है क्या है स्क्वायर आ रहा है, और शियर फोर्स जो है B पॉइंट पे क्या है -50, मतलब इस पॉइंट पे क्या है, ये जो 50 इधर कहीं है, मैंने 50 यहाँ पे। अब जो है हमें यहाँ से यहाँ जो है बनाना है, क्या बनाना है, लाइन बनाना है, कर्व बनाना है, मिलाना है। तो हमें कैसे देखेंगे, हम x² आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, ये कर्व बनेगा। क्या बनेगा, ये कर्व बनेगा। और हम कर्व कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है -50, ये क्या है -50। तो इसको हम किस तरह से इसको रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ये पॉजिटिव है और इस रीजन में क्या है नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम।
ठीक है। अब आपको चेक करना हो कि ये कर्व ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो है आपको जो है यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसे 6 मीटर है तो यहाँ 3 पे आपको देखना पड़ेगा कि जो है वैल्यूज कितनी आ रही है, वैल्यूज कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे इसको। आइए अब आइए चेक करते हैं कि किस तरह से जो है देखते हैं कि कर्व जो है सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लोअर वैल्यू क्या था, 10 था, तो मतलब यहाँ पे जो है हमें नीचे आना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सही से बना देते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया था। यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू 10 आ रही, मतलब 30 था लेकिन अब डाउन हो गया, यहाँ पे क्या होगा 10। अब यहाँ से हमें बनाना होगा, तो हमने यहाँ से जो है बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, जो है इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये होगा, ऐसा भी तो कर्व हो सकता है, ये भी कर्व है, लेकिन कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि आप अगर चेक करिए इसको, एक्स जोड़ू अगर हम 3 रख देंगे तो इसकी वैल्यू -5 आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही, देखो 3 रखेंगे तो 3 3 9/3, 3 3 5 15, -15 + 10 -5 आएगा। मतलब -5 जो है ये तो दूरी बहुत हो जाएगी, इसलिए हमारा जो कर्व कौन सा सही है, हमारा कर्व जो सही है यही वाला सही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है शियर फोर्स डायग्राम हो गया। ये पार्ट निगेटिव है और ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव। अगर हमें चेक करना होगा शियर फोर्स 0 जो आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, कितने डिस्टेंस पे आ रही है, तो इसको हम रख देंगे 0, मतलब 10 - 5 x² = 0। तो यहाँ पे x² कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा 30/5 दैट इज 6। ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू √6 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, √6। √6 की वैल्यू कितनी होती है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.449। कितना आ जाएगा, 2.449। यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो है ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो चलिए उसको भी ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो है रीजन जो है, एक ये रीजन है और एक रीजन, 2 रीजन हम सेलेक्ट करेंगे। तो आइए थोड़ा इसको भी काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे, कितना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे एसी रीजन में। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट = 30 × x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 × x। मतलब यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इधर कितना है 30 और ये कितना है x, तो 30 × x, मतलब एक लाइन आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x = 0 पुट करेंगे तो a पर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये भी कितना होगा 60। मतलब बेंडिंग मोमेंट एट a पर कितना हो जाएगा 0, और बेंडिंग मोमेंट एट c पर कितना हो जाएगा 30 × 2 दैट इज 60। तो 0 से 60 हम इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा ये लीनियर इक्वेशन है। कैसा है, लीनियर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट जो है, अगर हम बेंडिंग मोमेंट जो है किस रीजन में, हम BC रीजन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए BC रीजन में शियर फोर्स कितना है 30, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब हम जो है मान लिया ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, ये है x, तो ये कितना है x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, देखो 30 इन्हीं पे मल्टीप्लाई करना है आपको, डिस्टेंस से 30 × कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सॉरी 30 ये है, और डिस्टेंस यहाँ से लेंगे हैं तो 2 + x कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 + x। थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है, 2 + x कर देंगे, इसको सही कर लीजिए तो दिख नहीं रहा होगा, कितना है ये 2 + x। नेक्स्ट जो फोर्स है कौन सा है, देखिए -20 है। अब इसको भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पे जो है डिस्टेंस, इसको मैंने माना है x, तो ये डिस्टेंस कितना है x, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हमने x से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है क्या है, ये यूवीएल है। यूवीएल का लोड कितना है, ये देखो दिया है कितना, माइनस कितना है 2 5 5x²/3, ये तो लोड हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इतने का कहाँ पे लगेगा, हमने ये x माना है, तो जो हम खड़े यहाँ पे हैं तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा x/3, क्योंकि आपको पता है 1/3 डिस्टेंस बेस पॉइंट से 1/3 पे लगता है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x/3। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, देखिए 30 दूनी 60, ये 60 हो गया, ये 30x हो गया, 30x - 20x, ये क्या हो जाएगा +10x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5x³
3 3 9, ये हो जाएगा। अब हमें जो है बेंडिंग मोमेंट निकालना है किस पॉइंट पे, हमें निकालना है सी पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे रख देंगे x बराबर 0, तो 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा मतलब ये 60 से ही चलेगा, ये 0 है, ठीक है, 60 आएगा। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट हमें बी निकालना है, तो x बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पे देखिए x = 6 रख देंगे। तो 6 जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से इसको कैलकुलेट कर लें, कितना हो जाएगा 60 प्लस 10 6 60, ये भी 60 आएगा, माइनस यहाँ पे 6 रखेंगे तो -5 × 6 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9, ये आ जाएगा आंसर 0। ये कितना आ रहा है, 0 0 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 0। लास्ट में जो है इस केस में आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट में 0 ही आ जाता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से आ जाता है। अगर यहाँ पे भी कोई लोड लग रहा है या जो है कुछ और जो है एक्स्ट्रा मूवमेंट आ गया है ना, तो ऐसा केस हो सकता है, नहीं तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 हमें यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, लेकिन कर्व कैसा है, देखो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है मतलब हमें कैसे मिलाना है, इस तरीके से, क्योंकि कर्व बनेगा तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। ये कितना है, 60 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये किलो न्यूटन में है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है 10, ये भी क्या है 10 किलो न्यूटन है ना, ये कितना है 50 किलो न्यूटन। तो हम जो है यूनिट्स भी रखते जाएंगे। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया और एक शियर फोर्स डायग्राम हो गया, किस बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर जो है पॉइंट लोड और यूवीएल दोनों है तो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट लोड यहाँ, ये यूवीएल यहाँ से ना स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता, तब क्या होता, तो चेंज हो जाता, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज हो जाता। तब हमें 3 रीजन मानने पड़ते हैं, 3 रीजन में अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक कर लीजिए, और जो है अगर आपको पसंद आया है, ये आगे भी देखना चाहते हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। और कोई अगर प्रॉब्लम हो गई होगी या कुछ दिक्कत हो गई होगी, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।